नमस्कार, आप देख रहे हैं CGNN न्यूज और मैं हूं आपके साथ आयुषी। चलिए रुक करते हैं आज की टॉप खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमेन डेका शनिवार को विजयादशमी पर राजभवन में आयोजित शस्त्र पूजन और हवन में शामिल हुए और देश एवं प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। उन्होंने राजभवन परिसर में विधिवत शस्त्र पूजा की। उन्होंने राजभवन सचिवालय के अधिकारी एवं कर्मचारियों को विजयादशमी और दशहरे पर्व की शुभकामनाएं दी। राज्यपाल डेका ने कहा कि असत्य पर सत्य की जीत का ये त्योहार हमें अहंकार और अधर्म का नाश करने की सीख देता है। हमें दशहरे के इस पावन पर्व पर सत्य की राह में चलने का संकल्प लेना चाहिए। जय श्री राम के जयकारे के साथ दशहरा उत्सव की धूम है। विजयादशमी के अवसर पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपने निवास कार्यालय में आयोजित शस्त्र पूजन किया। उन्होंने विधि विधान से शस्त्रों की पूजा की और मां भगवती की आराधना की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सभी को विजयादशमी पर्व की शुभकामनाएं भी दी। इस दौरान मुख्यमंत्री सचिवालय और मुख्यमंत्री सुरक्षा के अधिकारी कर्मचारी भी यहाँ पर मौजूद रहे। रावण यानी अहंकार का प्रतीक जब भव्य हो तो इस अहंकार को जलाने का उत्साह कैसा होगा, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। जी हां, दशहरा पर राजधानी रायपुर के मुख्य दशहरा आयोजन स्थल WRS कॉलोनी और BTI ग्राउंड में रावण दहन के लिए एक ऐसी तैयारी हो रही है। जी हां, WRS कॉलोनी में 101 फीट ऊंचा रावण के पुतले का दहन हुआ। कलकत्ता के कलाकारों के हाथों जमकर आतिशबाजियां भी हुई। इसी तरह रायपुर में प्रमुख 5 जगहों के अलावा 100 से अधिक जगहों पर रावण दहन हुआ। WRS मैदान में आयोजित उत्सव में प्रदेश के राज्यपाल रमेन डेका और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी शामिल हुए। देखिए दशहरा पर्व की कुछ झांकियां। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 25 और 26 अक्टूबर को 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ प्रवास पर रहेंगी। राष्ट्रपति के दौरे को देखते हुए राज्यपाल रमेन डेका के निर्देश पर शुक्रवार को राजभवन में राज्यपाल के सचिव यशवंत कुमार ने बैठक ली और अफसरों को सभी व्यवस्था करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि राष्ट्रपति के प्रवास के दौरान सभी तैयारियां निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार करें। छत्तीसगढ़ में राष्ट्रपति मुर्मू 25 और 26 अक्टूबर को एम्स रायपुर, NIT रायपुर, IIT भिलाई और पंडित दीनदयाल स्मृति स्वास्थ्य विज्ञान आयुष विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी। सचिव यशवंत कुमार ने इस दौरान सभी शैक्षणिक संस्थाओं में व्यवस्था करने के दिशा निर्देश भी दिए। नागपुर में संघ मुख्यालय में शनिवार को विजयादशमी के अवसर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि RSS प्रमुख मोहन भागवत ने शस्त्र पूजा की। इस दौरान अपने संबोधन में उन्होंने बांग्लादेश, कोलकाता रेप मर्डर, देश के बढ़ते हिंसक घटनाओं, इजराइल हमास युद्ध और जुलूसों पर पथराव जैसे मुद्दों पर अपनी राय व्यक्त की। अपने संबोधन में उन्होंने भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार रहने का मंत्र भी दिया। जुलूसों पर पथराव के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति के कुकर्मों के लिए पूरे समुदाय को दोषी ठहराने वाली हिंसा असंतोष नहीं बल्कि बदमाशी है। छत्तीसगढ़ के विधायकों को दिवाली से पहले सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। जी हां, आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ सरकार ने विधायकों का यात्रा भत्ता बढ़ा दिया है। यात्रा भत्ता पहले ही तुलना में डबल कर दिया गया है। अब छत्तीसगढ़ विधानसभा के सदस्यों को 20 रुपए प्रति किलोमीटर के हिसाब से यात्रा भत्ता दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ सरकार के संसदीय कार्य विभाग ने विधायकों का यात्रा बढ़ाए जाने के संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। आपको बता दें कि पुरानी व्यवस्था के तहत छत्तीसगढ़ के विधायकों को 10 रुपए प्रति किलोमीटर के हिसाब से यात्रा भत्ता मिलता था। संसदीय कार्य विभाग के आदेश के बाद अब इसे सीधा डबल यानी कि दोगुना बढ़ा दिया गया है। दरअसल छत्तीसगढ़ विधानसभा के सदस्यों के मानदेय के लिए नियम बना हुआ है। वहीं विधान मंडल यात्रा भत्ता नियम 1957 के तहत यात्रा भत्ता का भुगतान किया जाता है। ये नियम कहता है कि यदि किसी विधायक का निवास स्थान राजधानी रायपुर से 8 किलोमीटर से ज्यादा दूर है तो विधानसभा सत्र या सम्मेलन में भाग लेने के लिए उन्हें यात्रा भत्ता दिया जाएगा। ये भत्ता उन्हें अपने वाहन से यात्रा करने पर मिलेगा। छत्तीसगढ़ में डॉक्टर अब ग्रेजुएशन के दौरान प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। जी हां, आपको बता दें कि ग्रेजुएशन के दौरान डॉक्टर्स की प्राइवेट प्रैक्टिस पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। किसी भी शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों और दंत चिकित्सा महाविद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों के निजी प्रैक्टिस पर पूरी तरह से बैन लगा दिया गया है। इसको लेकर राज्य सरकार ने आदेश भी जारी कर दिया है। कोर्स ड्यूरेशन के दौरान ये छात्र ना तो प्राइवेट प्रैक्टिस कर पाएंगे, ना ही कहीं सेवा या नौकरी कर सकेंगे। छात्रों को इस दौरान पूरी तरह से अपनी पढ़ाई पर ही
फोकस करना होगा। इसको लेकर सभी छात्र छात्राओं से इस एक शपथ पत्र कॉलेज को देने के निर्देश भी दिए गए हैं, जो इस बात का आश्वासन देगा कि वे अपने पाठ्यक्रम अवधि के दौरान किसी भी प्रकार की अनाधिकृत निजी प्रैक्टिस, सेवा और नौकरी नहीं करेंगे। जारी निर्देश में इस आदेश का पालन करवाने का जिम्मा प्रिंसिपल को दिया गया है। वहीं साफ निर्देश है कि पोस्ट ग्रेजुएशन के स्टूडेंट इस नियम का कड़ाई से पालन करें। इधर छत्तीसगढ़ में वन्य प्राणी संरक्षण से जुड़ी लापरवाही का एक बड़ा मामला सामने आया है। मोहला मानपुर इलाके में एक किसान की बाड़ी में फंदे में फंसकर जख्मी हुई तेंदुए की शुक्रवार को नया रायपुर स्थित जंगल सफारी में मौत हो गई। डीएफओ ने इसकी पुष्टि की है। जानकारी के अनुसार 3 दिन पहले मानपुर उत्तर वन परिक्षेत्र के ग्राम मेंढा के एक ग्रामीण की बाड़ी में लगे हुए फंदे में तेंदुआ फंस आया। यहाँ तेंदुआ को ट्रैंकुलाइज किया गया और उसे सुरक्षित पिंजरे में डालकर रायपुर जंगल सफारी भेजा गया था, जहां उसकी मौत हो गई है। ब्रूक टेस्ट में सबसे तेज तिहरा शतक लगाने वाले टॉप 10 बल्लेबाज पाकिस्तान के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में हैरी ब्रूक ने 310 गेंद पर तिहरा शतक जमाकर कमाल कर दिया। जी हां, ब्रूक टेस्ट में सबसे तेज तिहरा शतक लगाने वाले दुनिया के दूसरे बल्लेबाज बन गए हैं। मुल्तान टेस्ट मैच में ब्रूक ने कमाल की पारी खेली और 317 रन बनाने में सफल रहे। ब्रूक ने 322 गेंद पर 317 रन बनाए, जिसमें उन्होंने 29 चौके और 3 छक्के लगाए। बता दें कि टेस्ट में सबसे तेज तिहरा शतक लगाने का रिकॉर्ड भारत के वीरेंद्र सहवाग के नाम है। सहवाग ने टेस्ट में 278 गेंद पर तिहरा शतक लगाने का कमाल किया है। हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद से ही देश में राजनीति चरम पर है। हरियाणा बीजेपी ने हैट्रिक लगाकर कांग्रेस को फिर से एक बार पीछे छोड़ दिया है। इसके बाद से एमई चीफ असुद्दीन ओवैसी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि हरियाणा में तो हमारी पार्टी चुनाव लड़ी ही नहीं, फिर नरेंद्र मोदी चुनाव कैसे जीत गए। उन्होंने कांग्रेस पर तंज कसते हुए नसीहत दी कि अगर मोदी को हराना है तो सबको साथ लेकर चलना होगा। जी हां, दरअसल हरियाणा में बीजेपी की हैट्रिक के बाद एमई चीफ असुद्दीन ओवैसी ने कांग्रेस पर तंज कसा है। तो ये थी आज की टॉप खबरें। अगली बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ आयुषी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।